क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कर चुके हैं। नाउ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने मोलिक्यूल को दो भाग में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट इज़ कैटायन एंड एनायन। कैटायन को हम बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं, जैसे Na पॉजिटिव, Iron+3, Ag+ एट्सेट्रा। एंड एसिडिक रेडिकल्स जो एनायन है वो क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, हम इन सब के टेस्ट स्टडी करेंगे। और ये जो इनको हमने डिवाइड किया है वो किस बेसिस पर किया है, ये सब हम स्टडी करेंगे। कैटायन को हमने टोटल 6 ग्रुप में डिवाइड किया है। ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट में डिफरेंट कैटायन है, हर किसी में डिफरेंट डिफरेंट कैटायन है और हर ग्रुप का एक रिएजेंट है, मतलब इसको डालकर ही हम इनको प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं। और ये किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ग्रुप में है Lead+2, Ag+, Hg+, Mercury+। इनका जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है दैट इज़ डाइल्यूट HCl, मतलब हम डाइल्यूट HCl डालेंगे और फर्स्ट ग्रुप के जो कैटायन है वो एज क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। सेकेंड ग्रुप में ये जो आयन हैं कैटायंस, ये एज सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट आउट होते हैं जब हम H2S गैस ऐड करते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। थर्ड ग्रुप में है Iron+3, Chromium+3, Aluminium+3। ये प्रेसिपिटेट आउट होते हैं एज देयर हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स कैसे बनेंगे, जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। फोर्थ में है कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज एंड जिंक आयंस। These are also precipitated as their sulfides, but now in presence of ammonia solution, ammonium hydroxide. Fifth, barium, strontium, calcium ions. These are precipitated as their carbonates by adding ammonium carbonate in presence of ammonium chloride and ammonium hydroxide. And जो sixth है उसमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम आयन है। इनका कोई पर्टिकुलर रिएजेंट नहीं है, मतलब हमारे पास जितने कैटायन थे हमने उनको 6 ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। हर ग्रुप का एक अलग अलग रिएजेंट है और कंडीशंस भी अलग है। किसी में एसिडिक मीडियम है, किसी में बेसिक है, किसी में हमने कुछ कुछ ऐड किया है साथ के साथ, और वो डिफरेंट फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं। तो इन कैटायन को हमने क्यों इन 6 पार्ट में डिवाइड किया है, पर्टिकुलर रिएजेंट का क्या फंक्शन है, और ये जो साथ में डाइल्यूट HCl, NH4Cl, अमोनिया सॉल्यूशन, ये सब क्यों ऐड करे गए हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। All the cations are divided into 6 groups on the basis that a cation in a particular group is precipitated by a particular group reagent। हर ग्रुप का एक पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट है, उसको डालकर ही हम किसी सोल्यूबल फॉर्म में जो आयन है उसको प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। ये जो डिवीज़न है ये दो कंसेप्ट पर बेस्ड है। फर्स्ट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड सेकंड इज कॉमन आयन इफेक्ट। अब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, देखो कुछ साल्ट है, मान लो NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम नाइट्रेट। अगर हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कंप्लीट डिज़ोल्व हो जाते हैं। बट हमारे पास कुछ ऐसे साल्ट हैं जैसे बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, जो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पूरी तरह पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। सच टाइप ऑफ साल्ट्स आर कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। फॉर एग्जाम्पल एक केस लेते हैं AgCl। सिल्वर क्लोराइड को सम अमाउंट कुछ पानी में डिज़ोल्व करो, थोड़ी देर में सिल्वर क्लोराइड को जितना डिज़ोल्व होना होगा हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो हम उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं कि अब इससे ज़्यादा सिल्वर क्लोराइड हमारे पानी में नहीं घुल रहा, टेम्परेचर हमने मेंटेन किया हुआ है, टेम्परेचर को चेंज हम नहीं कर रहे। तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जितना सिल्वर क्लोराइड डिज़ोल्व हुआ
और जितना भी अनडिजोल्व पड़ा हुआ है वो एक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। तो हम लिख रहे हैं AgCl सॉलिड is in equilibrium with Ag plus that is soluble form and chloride, ये भी soluble form है। तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है कि अब इससे ज़्यादा और डिजोल्व नहीं हो रहा। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें K, दैट विल बी Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्लोराइड नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय AgCl सॉलिड कंसंट्रेशन, मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। उसको हम नेक्स्ट ऐसे लिख सकते हैं K मल्टीप्लाइड बाय AgCl, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो सॉलिड अनडिजोल्व पड़ा हुआ है पानी के साथ वो एक फिक्स कंसंट्रेशन पर है, तो यहाँ जो कंसंट्रेशन ये जो कांस्टेंट है और ये K भी कांस्टेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक कांस्टेंट होगा, दैट इज कॉल्ड KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। तो इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट एंड इट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये है क्या क्या? आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है कि जब हम किसी साल्ट को डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं तो जो डिज़ोल्व्ड आयंस की कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी टाइम हम नोट कर सकते हैं, इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय वेरिंग द कंडीशंस ऑफ अ रिएक्शन। बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज फिक्स, ये हमेशा किसी के लिए कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। जैसा कि हम इस रिएक्शन में कर रहे हैं कि एक इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है और तब ये कंडीशन आई है Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव बराबर KSP। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट हमारे इस केस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा तो आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आर इक्वल। बट जब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तब प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, तब किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होती है। जब आयनिक प्रोडक्ट कम रहे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, मीन्स सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो प्रेसिपिटेट के बनने के चांसेस नहीं होते, तब वो सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड, मतलब उसमें और साल्ट डिज़ोल्व हो सकता है, अभी वो इक्विलिब्रियम पर भी नहीं है और उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है। तो तुम्हें प्रेसिपिटेशन की कंडीशन ध्यान रखनी है, जब भी किसी रिएक्शन में आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तब प्रेसिपिटेशन होगी। नेक्स्ट फैक्टर इज कॉमन आयन इफेक्ट। पढ़ा हुआ है सबने कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे यहाँ मैंने अमोनिया सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इसकी डिसोसिएशन को हम ऐसे दिखाते हैं डबल एरो, तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इस रिएक्शन के साथ मैं इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो कंप्लीट डिसॉल्व होता है, सिंगल एरो NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो जब भी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें जिसमें एक आयन कॉमन हो पहले वाले के साथ, यहाँ पर अमोनियम आयन कॉमन है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन को राइट साइड जाने को सप्रेस कर देता है। तो मतलब पहले ये वीक था, कम आयन दे रहा था अमोनियम आयन के, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने इसकी डिसोसिएशन को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, अब ये फिर से और कम डिसोशिएट होगा, मीन्स राइट हैंड साइड जाने की इस रिएक्शन की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। और क्योंकि राइट हैंड साइड जाने की टेंडेंसी कम हुई है तो अब अमोनियम आयन कम प्रोड्यूस होंगे, साइमल्टेनियसली साथ में ये भी तो प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसकी कंसंट्रेशन भी अब कम होगी एज कंपेयर टू द केस जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं किया था। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन और कम हो जाती है, इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट ये दो कंसेप्ट रीजन बने हैं
इन कैटायंस की 6 ग्रुप में डिवीज़न का। बारी बारी से हम हर ग्रुप में हर रिएजेंट का फंक्शन पढ़ेंगे और इन जो कंसेप्ट्स हैं इनका क्या रोल है वो पढ़ेंगे। अब पहले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। कितने कैटायन हैं, क्या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, कैसे कैसे वो प्रेसिपिटेट होते हैं, क्या थ्योरी है, हमने एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों ऐड करी, ये सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में इस चैप्टर से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमने ये रिएजेंट क्यों ऐड किया, इसके साथ ये एक्स्ट्रा रिएजेंट क्यों ऐड किया, इसका क्या फंक्शन था, एट्सेट्रा। तो ग्रुप फर्स्ट, इसमें कैटायन है लेड +2, सिल्वर प्लस, Hg2+2, दिस इज मर्क्यूरस, मर्करी +1 स्टेट में है एंड Hg2+2। यहाँ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है डाइल्यूट HCl। हम अपने मिक्सचर में डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो अगर ये प्रेजेंट हुए उसमें तो ये क्लोराइड बना लेंगे। लेड क्लोराइड बनाएगा PbCl2, सिल्वर क्लोराइड AgCl, मर्करी मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। तीनों के प्रेसिपिटेट वाइट कलर के हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में ये कैटायन कौन कौन से हैं, क्या डाला, डाइल्यूट HCl, और ये कैसे कैसे प्रेसिपिटेट हुए, दे आर प्रेसिपिटेटेड एज देयर क्लोराइड्स, और तीनों का कलर है वाइट। ये सारी बातें तुम्हें याद रखनी है। अब डाइल्यूट HCl में क्या था, डाइल्यूट HCl डाइल्यूट फॉर्म में डाला है, मीन्स ये स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। तो जो फर्स्ट ग्रुप में जो कैटायन है वो इस बेस पर इस ग्रुप में रखे गए हैं क्योंकि इनको प्रेसिपिटेट होने के लिए थोड़ी सी कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड में ये हो जाते हैं पीपीटी आउट, तो इनको थोड़ी कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड चाहिए। उसी कंसंट्रेशन में इनका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाता है, मीन्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम, सॉल्युबिलिटी कम। इसको ऐसे याद कर लो कि जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है तो सॉल्युबिलिटी कम है, मीन्स प्रेसिपिटेट के बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। थोड़ा याद करने के लिए, तो कम concentration of chloride provided by dilute HCl will be sufficient for these cations to precipitate them as their chlorides। और अगर यहाँ यहीं पर हम पहले स्टेप में ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड डाल दें तो मान लो और कैटायन भी प्रेजेंट है जो ग्रुप सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ, सिक्स जिसमें भी हैं, वो भी अपने क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने इन सिर्फ उन्हीं कैटायन को फर्स्ट ग्रुप में रखा है जो कम कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड में भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो इसी वजह से इनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। तो हम थ्योरी में लिखेंगे कि स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड इज सफिशिएंट टू प्रेसिपिटेट आउट दीज कैटायन इन द फॉर्म ऑफ देयर क्लोराइड्स। इसी केस में इनका आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, जो प्रेसिपिटेट बनने की कंडीशन है। लेकिन जो हाइयर ग्रुप हैं उनके जो कैटायन हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए क्लोराइड की। नेक्स्ट ग्रुप सेकंड में बहुत सारे कैटायन हैं। अब ये तुम जानो कि तुम इनको कैसे याद करोगे। देखो 3 है +3 में, बिस्मथ +3, आर्सेनिक +3 एंड दिस इज Sb+3, एंटीमनी Sb+3। बाकी +2 फॉर्म में है। अब देखो फर्स्ट ग्रुप में लेड +2 था, वो यहाँ पर भी है। फर्स्ट ग्रुप में Hg2+2 था, वहाँ पर मरकरी +1 स्टेट में था, यहाँ पर मरकरी Hg+2 सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, दिस इज मर्क्यूरिक। तो मर्क्यूरिक और लेड ध्यान रखने हैं। 3 ये बिस्मथ, आर्सेनिक और एंटीमनी है। उसके बाद बचा CuCd, कॉपर +2, कैडमियम +2 एंड टिन +2, CuCd Sn+2। इनका जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है H2S गैस। फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करने के बाद हम H2S गैस डालेंगे सॉल्यूशन में से
बट साथ में डाइल्यूट HCl, मतलब गैस पास करने से पहले डाइल्यूट HCl भी ऐड करेंगे सॉल्यूशन में। तो एसिडिक कंडीशन में H2S गैस हमें सॉल्यूशन में से पास करनी है। देन दीज रेडिकल्स, अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट हुआ, दीज विल बी प्रेसिपिटेटेड एज देयर सल्फाइड्स, मतलब ये सल्फाइड बनाते हैं, HgS, PbS, ऐसे ऐसे सल्फाइड बनाएंगे ये। तो थ्योरी में हम क्या लिखेंगे कि ये जो कैटायन है इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, IP इज ग्रेटर देन SP, ये सब में लिखना है, इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है और H2S गैस पास करने पर ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं। तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन इस केस में कम है और वो कम कंसंट्रेशन सफिशिएंट है इनके सल्फाइड बनाने के लिए। अब कम कैसे कर सकते हैं हम, H2S गैस तो पास कर रहे हैं। तो ये जो साथ में डाइल्यूट HCl लगा है ये रिस्पॉन्सिबल है कि H2S प्रोवाइड तो करेंगे लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। तो ये ऐसा क्या कर रहा है वो हम पढ़ेंगे। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, या हमने एसिडिक मीडियम यहाँ पर क्यों दिया। अभी थोड़ी देर पहले हम कॉमन आयन इफेक्ट की बात कर रहे थे। देखो HCl हम ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा और H2S यहाँ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, वो डालना ही है। तो H2S एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोशिएट ऐसे होता है 2H प्लस प्लस S2 नेगेटिव, और जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें पता है वो कंप्लीट डिसोशिएट होता है, सिंगल एरो से दिखाया है, इट विल गिव H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो H2S गैस के साथ HCl डालने पर H पॉजिटिव कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है। उस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है H2S, उसकी डिसोशिएशन कम हो जाएगी, मतलब वो कम H पॉजिटिव देगा और कम S2 नेगेटिव देगा। तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हुई, कम। इस कम कंसंट्रेशन में ग्रुप सेकंड के कैटायन सल्फाइड बना लेंगे एज PPT। बट जो हायर ग्रुप के कैटायंस हैं, जो थर्ड ग्रुप में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, उनको अगर वो भी प्रेजेंट हुए, उनको प्रेसिपिटेट आउट होने के लिए सल्फाइड की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। तो अगर हम डाइल्यूट HCl नहीं डालेंगे तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा अवेलेबल होगी ही, क्योंकि हम H2S गैस पास कर रहे हैं, तो वो भी यहीं पर प्रेसिपिटेट बना लेंगे और काफ़ी सारी इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे। तो उस इंटरफेरेंस से बचने के लिए हमने सल्फाइड की कंसंट्रेशन को कम करा, और वो किसकी हेल्प से किया, डाइल्यूट HCl की। इसने क्या किया, कॉमन आयन इफेक्ट। तो हुआ ये याद। और एक लाइन हर केस में हम लिखेंगे थ्योरी में कि दिस कंसंट्रेशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ हायर कैटायंस, और उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, और जो हमें प्रेसिपिटेट आउट करना है उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट SP कम है, उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होते हैं, विच इज़ द बेसिक कंडीशन ऑफ फॉर प्रेसिपिटेशन। अब एक और बात, जो ग्रुप सेकंड में डिफरेंट कैटायन है उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, फर्दर टेस्ट में काम आएगी ये बातें। सेकंड A एंड सेकंड B। सेकंड B में 3 कैटायन हैं एंड सेकंड A में ये जो बाकी बचे 5 वो हैं। इनको इस तरह क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि सारे सल्फाइड बनाते हैं, तो डिवाइड क्यों किया गया, इनकी फर्दर टेस्टिंग में काम आएगी ये चीज़। अमोनियम सल्फाइड के सॉल्यूशन में जो सॉल्यूबल होते हैं उनको एक तरफ कर दिया, और जो इनसॉल्यूबल रहते हैं उनको एक तरफ कर दिया, बस। बाकी कई बार 1 मार्क में कलर भी पूछ लेते हैं, कई बार पूछते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है उनके कलर। मर्करी सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड एंड बिस्मथ सल्फाइड, सबका कलर ब्लैक है एक्सेप्ट CDS, कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड येलो कलर का होता है सेकेंड ग्रुप में। बाकी जो इस साइड 3 है आप इनके कलर भी देख सकते हो। अब पहले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। कितने कैटायन हैं, क्या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, कैसे कैसे वो प्रेसिपिटेट होते हैं, क्या थ्योरी है, हमने एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों ऐड करी, ये सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में इस चैप्टर से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमने ये रिएजेंट क्यों ऐड किया, इसके साथ ये एक्स्ट्रा रिएजेंट क्यों ऐड किया, इसका क्या फंक्शन था, एट्सेट्रा। तो ग्रुप फर्स्ट
इसमें कैटायन है लेड +2, सिल्वर प्लस, Hg2+2, दिस इज मर्क्यूरस, मर्करी +1 स्टेट में है एंड Hg2+2। यहाँ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है डाइल्यूट HCl। हम अपने मिक्सचर में डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, तो अगर ये प्रेजेंट हुए उसमें तो ये क्लोराइड बना लेंगे। लेड क्लोराइड बनाएगा PbCl2, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड AgCl, मर्करी मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। तीनों के प्रेसिपिटेट वाइट कलर के हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में ये कैटायन कौन कौन से हैं, क्या डाला, डाइल्यूट HCl, और ये कैसे कैसे प्रेसिपिटेट हुए, दे आर प्रेसिपिटेटेड एज देयर क्लोराइड्स, और तीनों का कलर है वाइट। ये सारी बातें तुम्हें याद रखनी है। अब डाइल्यूट HCl में क्या था, डाइल्यूट HCl डाइल्यूट फॉर्म में डाला है, मीन्स ये स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। तो जो फर्स्ट ग्रुप में जो कैटायन है वो इस बेस पर इस ग्रुप में रखे गए हैं, क्योंकि इनको प्रेसिपिटेट होने के लिए थोड़ी सी कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड में ये हो जाते हैं पीपीटी आउट। तो इनको थोड़ी कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड चाहिए, उसी कंसंट्रेशन में इनका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाता है, मीन्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम, सॉल्युबिलिटी कम। इसको ऐसे याद कर लो कि जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है तो सॉल्युबिलिटी कम है, मीन्स प्रेसिपिटेट के बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। थोड़ा याद करने के लिए, तो कम concentration of chloride provided by dilute HCl will be sufficient for these cations to precipitate them as their chlorides। और अगर यहाँ यहीं पर हम पहले स्टेप में ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड डाल दें, तो मान लो और कैटायन भी प्रेजेंट है जो ग्रुप सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ सिक्स जिसमें भी हैं, वो भी अपने क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने इन सिर्फ उन्हीं कैटायन को फर्स्ट ग्रुप में रखा है जो कम कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड में भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो इसी वजह से इनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। तो हम थ्योरी में लिखेंगे कि स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड इज सफिशिएंट टू प्रेसिपिटेट आउट दीज कैटायन इन द फॉर्म ऑफ देयर क्लोराइड्स। इसी केस में इनका आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, जो प्रेसिपिटेट बनने की कंडीशन है। लेकिन जो हाइयर ग्रुप हैं उनके जो कैटायन हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए क्लोराइड की। नेक्स्ट ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड में बहुत सारे कैटायन हैं। अब ये तुम जानो कि तुम इनको कैसे याद करोगे। देखो 3 है +3 में, बिस्मथ +3, आर्सेनिक +3 एंड दिस इज Sb+3, एंटीमनी Sb+3। बाकी +2 फॉर्म में है। अब देखो फर्स्ट ग्रुप में लेड +2 था, वो यहाँ पर भी है। फर्स्ट ग्रुप में Hg2+2 था, वहाँ पर मरकरी +1 स्टेट में था, यहाँ पर मरकरी Hg+2 सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, दिस इज मर्क्यूरिक। तो मर्क्यूरिक और लेड ध्यान रखने हैं। 3 ये बिस्मथ, आर्सेनिक और एंटीमनी है। उसके बाद बचा CuCd, कॉपर +2, कैडमियम +2 एंड टिन +2, CuCd Sn+2। इनका जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है H2S गैस। फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करने के बाद हम H2S गैस डालेंगे सॉल्यूशन में से, बट साथ में डाइल्यूट HCl, मतलब गैस पास करने से पहले डाइल्यूट HCl भी ऐड करेंगे सॉल्यूशन में। तो एसिडिक कंडीशन में H2S गैस हमें सॉल्यूशन में से पास करनी है। देन दीज रेडिकल्स, अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट हुआ, दीज विल बी प्रेसिपिटेटेड एज देयर सल्फाइड्स, मतलब ये सल्फाइड बनाते हैं, HgS, PbS, ऐसे ऐसे सल्फाइड बनाएंगे ये। तो थ्योरी में हम क्या लिखेंगे कि ये जो कैटायन हैं इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, IP इज ग्रेटर देन SP, ये सब में लिखना है। इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है और H2S गैस
पास करने पर ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं। तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन इस केस में कम है और वो कम कंसंट्रेशन सफिशिएंट है इनके सल्फाइड बनाने के लिए। अब कम कैसे कर सकते हैं, हम H2S गैस तो पास कर रहे हैं। तो ये जो साथ में डाइल्यूट HCl लगा है ये रिस्पॉन्सिबल है कि H2S प्रोवाइड तो करेंगे लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। तो ये ऐसा क्या कर रहा है वो हम पढ़ेंगे। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, या हमने एसिडिक मीडियम यहाँ पर क्यों दिया। अभी थोड़ी देर पहले हम कॉमन आयन इफेक्ट की बात कर रहे थे। देखो HCl हम ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा और H2S यहाँ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, वो डालना ही है। तो H2S एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोशिएट ऐसे होता है 2H प्लस प्लस S2 नेगेटिव। और जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें पता है वो कंप्लीट डिसोशिएट होता है, सिंगल एरो से दिखाया है। इट विल गिव H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो H2S गैस के साथ HCl डालने पर H पॉजिटिव कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है। उस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है H2S उसकी डिसोशिएशन कम हो जाएगी, मतलब वो कम H पॉजिटिव देगा और कम S2 नेगेटिव देगा। तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हुई, कम। इस कम कंसंट्रेशन में ग्रुप सेकंड के कैटायन सल्फाइड बना लेंगे एज पीपीटी। बट जो हायर ग्रुप के कैटायंस हैं, जो थर्ड ग्रुप में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, उनको अगर वो भी प्रेजेंट हुए, उनको प्रेसिपिटेट आउट होने के लिए सल्फाइड की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। तो अगर हम डाइल्यूट HCl नहीं डालेंगे तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा अवेलेबल होगी ही, क्योंकि हम H2S गैस पास कर रहे हैं। तो वो भी यहीं पर प्रेसिपिटेट बना लेंगे और काफ़ी सारी इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे। तो उस इंटरफेरेंस से बचने के लिए हमने सल्फाइड की कंसंट्रेशन को कम करा, और वो किसकी हेल्प से किया, डाइल्यूट HCl की। इसने क्या किया, कॉमन आयन इफेक्ट। तो हुआ ये याद। और एक लाइन हर केस में हम लिखेंगे थ्योरी में कि दिस कंसंट्रेशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ हायर कैटायंस, और उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, और जो हमें प्रेसिपिटेट आउट करना है उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Sp कम है, उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होते हैं, विच इज़ द बेसिक कंडीशन ऑफ फॉर प्रेसिपिटेशन। अब एक और बात, जो ग्रुप सेकंड में डिफरेंट कैटायन है उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, फर्दर टेस्ट में काम आएगी ये बातें। सेकंड ए एंड सेकंड बी। सेकंड बी में 3 कैटायन हैं एंड सेकंड ए में ये जो बाकी बचे 5 वो हैं। इनको इस तरह क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि सारे सल्फाइड बनाते हैं, तो डिवाइड क्यों किया गया, इनकी फर्दर टेस्टिंग में काम आएगी ये चीज़। अमोनियम सल्फाइड के सॉल्यूशन में जो सॉल्यूबल होते हैं उनको एक तरफ कर दिया, और जो इनसॉल्यूबल रहते हैं उनको एक तरफ कर दिया, बस। बाकी कई बार 1 मार्क में कलर भी पूछ लेते हैं, कई बार पूछते हैं जो इम्पॉर्टेंट है उनके कलर। मर्करी सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड एंड बिस्मथ सल्फाइड, सबका कलर ब्लैक है एक्सेप्ट CDS कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड येलो कलर का होता है सेकेंड ग्रुप में। बाकी जो इस साइड 3 है आप इनके कलर भी देख सकते हो। नाउ ग्रुप फिफ्थ बेरियम +2 है, स्ट्रोंशियम +2 है एंड कैल्शियम +2। हम इसको BSC ग्रुप भी कह सकते हैं, BSC, बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम। यहाँ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है अमोनियम कार्बोनेट, मतलब ये सारे अपने अपने कार्बोनेट बनाएंगे, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे वाइट कलर के पीपीटी होते हैं इनके कार्बोनेट्स के। यहाँ पर 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करी हुई हैं, अब तक हम एक एक ऐड कर रहे थे, यहाँ पर 2 ऐड हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले थ्योरी, तो इनके जो कार्बोनेट्स के लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं, और वही बेसिक कंडीशन है पीपीटी बनने की, और जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। 6th ग्रुप का कोई भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट नहीं है, हम 5th ग्रुप तक ही प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की बात करेंगे। तो फिर ये दो क्यों ऐड करें, जब लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट थे, अमोनियम कार्बोनेट अपने लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम ही डिसोशिएट होता है, कम ही कार्बोनेट देता है। पर फिर भी ये दो क्यों ऐड करे गए, इनका क्या फंक्शन है।
कई बार क्या होता है, जो ग्रुप 6 के कैटायन हैं वो उनके कार्बोनेट भी यहीं बन जाते हैं अगर हम हाई कंसंट्रेशन ले लें अमोनियम कार्बोनेट की, या ये जो दो रिएजेंट थे ये ना ऐड करें, वो यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं 6th ग्रुप के कैटायन। तो हम बारी बारी से फंक्शन पढ़ेंगे कि हमने NH4Cl अमोनियम क्लोराइड क्यों ऐड करा एंड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों ऐड करा। पहले देखो अमोनियम क्लोराइड क्यों ऐड करा। अमोनियम कार्बोनेट है हमारे पास, वो हम डाल ही रहे हैं, वो अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन देता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमने अमोनियम क्लोराइड ऐड करा, ये हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोशिएट होता है, तो सिंगल एरो से दिखाया ये। इसने कॉमन आयन दे दिया, इस कॉमन आयन की वजह से जो ये वीक है इसकी डिसोशिएशन और कम हो जाएगी, ये इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और इसकी कंसंट्रेशन भी कम होगी। तो now we have less concentration of ammonium ion as well as less concentration of carbonate ion, but even this low concentration of carbonate ion is sufficient for precipitation of cation of group 5th। तो इस कम कंसंट्रेशन पर हम 5th ग्रुप के कैटायन को प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ कैटायन ऑफ ग्रुप 6th। ठीक है, ये वीक था और सप्रेस कर दिया ताकि 6th ग्रुप के कैटायन यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट ना हो। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो अमोनियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है दैट यूजुअली कंटेन एन अमाउंट ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट, इसमें कार्बोनेट के साथ साथ बाइकार्बोनेट भी होते हैं। तो हम जैसे ही मिक्सचर में हम ये अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे, अगर ग्रुप 5th के कैटायन हैं वो अपने कार्बोनेट बना लेंगे, बट साथ के साथ उनमें बाइकार्बोनेट भी हैं तो वो अपने बाइकार्बोनेट भी बना लेंगे। तो वो जो बाइकार्बोनेट है दे आर इन सोल्यूबल फॉर्म, वो घुले हुए होते हैं, डिजोल्व फॉर्म में होते हैं, उनके पीपीटी नहीं होते, पीपीटी सिर्फ कार्बोनेट के बने। तो मान लो अगर बेरियम है Ba+2, वो बेरियम कार्बोनेट भी तभी बनाएगा और बेरियम बाइकार्बोनेट भी बनाएगा, एक है सोल्यूबल फॉर्म में एक है पीपीटी फॉर्म में। तो हम पूरा बेरियम कार्बोनेट की फॉर्म में नहीं ला पाए, कुछ सोल्व फॉर्म में सोल्यूबल फॉर्म में रह गया, तो हमारा अमाउंट लॉस हो जाता है। उस कंडीशन से बचने के लिए हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, थोड़ा सा अमोनिया ऐड करते हैं। अमोनिया ऐड करने से क्या हो जाता है, जो ये बाइकार्बोनेट बाई चांस अगर हुआ NH4HCO3, HCO3 बाइकार्बोनेट पर नेगेटिव चार्ज, अमोनिया पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट में हमने अमोनिया ऐड कर दिया तो ये रिएक्शन करके सारे बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में बना देता है। तो अगर बेरियम को कार्बोनेट बनाना होगा तो वो कंप्लीटली कार्बोनेट ही बनाएगा क्योंकि ये बाइकार्बोनेट ख़त्म हो चुके हैं। तो बाइकार्बोनेट को ख़त्म करने के लिए हमने अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया। तो 5th ग्रुप में अमोनियम कार्बोनेट क्या था, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, साथ में दो थे अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले का फंक्शन समझ आया, कॉमन आयन इफेक्ट। दूसरे का फंक्शन क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन बाइकार्बोनेट को ख़त्म करना। 6th ग्रुप का कोई पर्टिकुलर रिएजेंट नहीं है तो उसको हम ऐसे स्टडी नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से देखो कि हमने ये इतने सारे कैटायन अलग अलग ग्रुप में रखे हैं। कुछ को याद करने का तरीका, 3rd पे याद रखो +3+3+3 चार्ज है सब पे, फिक्रल। 4th को याद रखो कोनी मंजन। 5th को याद रखो BSC ग्रुप। बाकी तुम अपने आप करने की कोशिश करो। देखो डाइल्यूट HCl में लो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, H2S में भी लो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का भी लो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, लेकिन 4th में थोड़ा उल्टा था, हाई सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड हाई बनानी पड़ी। 5th में लो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो एक 4th में एक चीज़ याद रखना कि इनके सल्फाइड का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हाई होता है। तो आयनिक प्रोडक्ट को हाई करने के लिए हमें अभी पढ़ा कि क्या क्या करना पड़ा था और कौन कौन कैसे कैसे प्रेसिपिटेट होता है, क्लोराइड, सल्फाइड्स, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, और किस किस का क्या फंक्शन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि ग्रुप 5th में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फंक्शन है, ग्रुप 4th में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फंक्शन है।